हेलो दोस्तों, हर व्यक्ति सुबह उठकर रात को सोने तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम में बिजी रहता है। ये काम उसके लाइफ के, हेल्थ के, वेल्थ के और करियर को बहुत इफेक्ट करते हैं। क्या आपको ये जानकारी है कि लगभग 80% लोग अपनी रोजाना की एक्टिविटीज जैसे खाना पीना, पानी पीना, टूथब्रश करना, ये सब गलत तरीके से करते हैं। अगर आप इन गलत हैबिट्स को सुधारने में सक्षम नहीं होते तो आने वाले टाइम में आपको अपनी हेल्थ और वेल्थ में बहुत महंगा भुगतान करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप अपने करियर को, हेल्थ को और वेल्थ को गंभीरता से लेते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और बताई गई गलतियों को रिपीट ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे ऑल अबाउट टुमारो में आपका वेलकम है। नंबर 1, हेयर वॉशिंग। कुदरत की दी हुई देन में से हमारे बाल एक ऐसी चीज है जो हमारी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति की खूबसूरती का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं हमारे बाल, लेकिन आजकल कई लोग अपने बालों को गलत तरीके से धोते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है आप देख ही सकते हैं कि लोगों के बाल एज के पहले झड़ने लगते हैं या फिर सफेद होने लगते हैं। बहुत सारे लोग अपने बालों को धोने के लिए हार्मफुल केमिकल वाले शैम्पूज का यूज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डेली शैम्पू का यूज करना आपके बालों के लिए हार्मफुल हो सकता है। साइंस के अनुसार हमारे बालों में एक सीबम नामक नेचुरल ऑयल होता है जो आपके बालों को नेचुरली हेल्दी रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब जब रोज आप अपने बालों में शैम्पू करते हैं तो ये नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होने की प्रोसेस को बंद कर सकता है। नेचुरल ऑयल के अभाव के कारण आपके बाल बेजान दिखने लगते हैं। इसीलिए आपको रोजाना अपने बालों को शैम्पू से धोने की जरूरत नहीं है, केमिकल वाले शैम्पू तो बिल्कुल नहीं। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप हफ्ते में 5 बार शैम्पू का यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप शैम्पू का यूज करेंगे तो आपकी बालों के हेल्थ पे नुकसान हो सकता है। नंबर 2, स्नूज अलार्म। दोस्तों 3 बड़ी चीजें हैं जिससे किसी की हेल्थ में डाउनफॉल आ सकता है। क्या क्या? ओवर स्लीपिंग, ओवर ईटिंग और किसी चीज का एडिक्शन। ये 3 प्रॉब्लम में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो व्यक्ति को खतरे की ओर ले जा सकती है, वो है एक्सेसिव नींद। सुबह सबको अलार्म की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अलार्म को बार बार स्नूज का बटन दबा के 5 मिनट करते रहते हैं। ऐसे करते करते आधा घंटा निकल जाता है। अब क्या होता है कि उसकी नींद भी पूरी नहीं होती, उसका एनर्जी लेवल जो है वो दिन भर में लो रहता है। बार बार अलार्म को स्नूज करके सोने से न केवल आपके कामों में कठिनाई होती है बल्कि आपकी एनर्जी लेवल में भी बहुत डाउनफॉल आता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी अलार्म बजता है तो आप तुरंत बिना किसी देर के बेड से उठ जाएं। ऐसा करने से आपको लाइफ में किसी इंपॉर्टेंट गोल तक पहुंचने में बहुत इजी होगा। नंबर 3, एक्सेसिव यूज ऑफ सोप। बहुत सारे लोग नहाने के टाइम ज्यादा से ज्यादा साबुन यूज करते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा झाग निकलने से उनकी बॉडी और क्लीन होगी, बल्कि क्या होता है कि उनकी स्किन अंदर से सूखने लगती है और स्किन पर इरिटेशन होने लगता है। ऐसा करना पूरी तरीके से गलत है। ज्यादा मात्रा में साबुन का यूज करने से आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए ध्यान दें कि किसी भी चीज का ज्यादा यूज ना करें, चाहे वो साबुन हो या फिर बॉडी लोशन। एक चीज तो आपने सुनी होगी कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। नंबर 4, रॉन्ग वे ऑफ ब्रीथिंग। दोस्तों ऑक्सीजन यानी कि प्राणवायु हमारी बॉडी के हर सेल को जीवित रखने के लिए जरूरी है। लो ऑक्सीजन लेवल का मतलब लो एनर्जी, ज्यादा थकान, मूड स्विंग्स और कई हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनजाने में आप इन सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ावा दे रहे हैं? अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चले कि सही तरीके से सांस कैसे लेना है। मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं और वो सांस उनके पेट तक नहीं पहुंचती, बल्कि उनके शोल्डर ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। सांस लेते समय अपने शोल्डर को स्थिर रखें और अपने पेट को बिल्कुल फ्री रखना चाहिए। इसलिए आपको लंबी सांस लेने की प्रैक्टिस करना चाहिए, चाहे आप काम कर रहे हो या फ्री टाइम में हो। अगर आप सही तरीके से सांस लेते हैं तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में इंक्रीमेंट होगा और आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। नंबर 5, यूज ऑफ मोबाइल बिफोर स्लीपिंग। क्या आप जानते हैं कि रात को मोबाइल फोन का यूज करना आपकी स्लीप साइकिल को डीपली इफेक्ट कर सकता है? जब आप रात को सोने से पहले मोबाइल फोन का यूज करते हैं तो इससे निकलने वाली ब्लू लाइट आपके दिमाग में मेलेटोनिन नामक रिलीज होने वाले केमिकल के लेवल को कम कर देती है, जिसका असर आपकी नींद पर पड़ता है। अगर आप इसे लंबे समय तक जारी रखते हैं तो आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल या जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिससे ये ब्लू रेज उत्पन्न होती है उसे दूर रखना चाहिए अगर आप अच्छी और गहरी नींद चाहते हैं तो। नंबर 6, पोजीशन इन टॉयलेट। वैसे तो वेस्टर्न टॉयलेट की चेयर में बैठकर फ्रेश होना बहुत ही आरामदायक लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पोजीशन में मल का त्याग करने से हमारे पेट और इंटेस्टाइन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे पेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कब्जी और पाइल्स जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कुर्सी पर 90 डिग्री बैठकर मल त्याग करने से हमारा पेट पूरी तरीके से साफ नहीं होता है और मल का कुछ हिस्सा हमारी बॉडी में ही रहता है। इसलिए हमेशा देसी टॉयलेट का यूज करना चाहिए। अब आपके पास अगर वैसे ही वेस्टर्न टॉयलेट है, आप उसमें कंफर्टेबल हैं, तो फिर भी पैर के नीचे एक स्टूल रखने का ट्राई करें, जिससे हमारे पैर लगभग
35 to 40 डिग्री आकार में मुड़ जाते हैं, इसके बाद शौच करना आसान हो जाता है। नंबर 7, मोर टूथपेस्ट। दांतों की सफाई के मामले में हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि ये बहुत जरूरी चीज है, लेकिन बहुत सारे लोगों को दांतों की सफाई का सही तरीका पता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जितना ज्यादा टूथपेस्ट यूज करेंगे हमारे दांत उतने ही स्ट्रॉन्ग और चमकदार होंगे। ये सारी जानकारी गलत है। लोग बिना जाने टीवी पर जैसे टूथब्रश की ऐड दिखाते हैं या टूथपेस्ट की ऐड दिखाते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा पेस्ट लगा रहता है, उसको देख के फॉलो करते हैं। डेंटिस्ट का कहना है कि टूथपेस्ट का एम मुंह में ज्यादा झाग बनाना नहीं, बल्कि उसका मेन एम है कि दांतों को ब्रश करने की जो प्रक्रिया है वो इजी बन जाए। दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट का यूज दांतों के ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं उसको सॉफ्ट बनाने के लिए किया जाता है, ताकि मसूड़ों में कोई चोट न लगे और हम अच्छे से अपने दांतों को क्लीन कर सकें। एक डेंटिस्ट के सुझाव के अनुसार दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट की छोटी मात्रा का ही यूज करना चाहिए। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि लोग दांतों को साफ करते टाइम ब्रश को केवल आगे पीछे के डायरेक्शन में घुमाते हैं, लेकिन प्रॉपर क्लीनिंग के लिए आपको ब्रश को ऊपर नीचे और गोल गोल डायरेक्शन में भी घुमाना चाहिए, ताकि आपके दांत पूरी तरीके से क्लीन हो सके। नंबर 8, रॉन्ग वे ऑफ स्लीपिंग। नींद से जुड़ी प्रॉब्लम आजकल बड़ी कॉमन है और ये आपके लाइफस्टाइल को बहुत इफेक्ट करती है। इनमें से कुछ समस्याएं जैसे नींद ना आना, गहरी नींद न ले पाना, रात के टाइम देर से नींद आना, सुबह उठने के बाद भी बहुत थकान होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साइंस के अनुसार किसी भी इंसान को लगभग 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि आजकल की बिजी लाइफस्टाइल के कारण ज्यादातर लोग इस इंपॉर्टेंट चीज को इग्नोर करते हैं। नींद के टाइम अपने सोने की पोजीशन पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप क्या कर सकते हैं कि रात को सोते टाइम हमेशा अपने उल्टे हाथ की तरफ करवट लेके सोना चाहिए, क्योंकि इससे आपका डाइजेशन प्रोसेस में बहुत सुविधा मिलती है। नंबर 9, सिटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। दिन भर बैठे रहने की वजह से लंबे टाइम तक सिटिंग वाले जॉब में लाइफस्टाइल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत सारी बीमारियों को आप इनविटेशन देते हैं। इससे कितनी बीमारियां होती है शायद ये बताने की जरूरत नहीं। इसके रिजल्ट में लोगों को कभी कभी पीठ दर्द और बहुत सीवियर बॉडी पेन होने लगते हैं। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि दिन भर में आप अगर सिटिंग वाला जॉब करते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में उठें और थोड़ा बहुत वॉक करके अपना काम करते रहें। इससे आपको 2 फायदे होंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप बीमारियों से दूर भी रहेंगे और आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थी सारी गलतियां जो हम हमारी डेली लाइफ में करते हैं। कमेंट करके बताइए कि आप इसमें से कौन कौन सी गलतियां दोहराते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।